हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 3 महीने लगभग होने ही वाले हैं। मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं, 3 महीने नहीं, मुझे लगता है 5 महीने हो गए होंगे मैंने कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं किया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी अभी नई नई डिलीवरी हुई है, बेबी गर्ल हुई है मुझे, और शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों ने देखा भी होगा। और उसके बाद यही था कि मम्मी आई थी जापे के टाइम पे। उसके बाद मम्मी के साथ फिर मैं घर चली गई थी। तो क्योंकि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है, दोनों बाहर ही, दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से ही हैं, तो थोड़ा सा हील होने में टाइम भी लगा। और वापस से घर आई, यहाँ आके एडजस्ट होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। और बाकी सारे काम तो रोज़मर्रा के जो है वो चलते ही हैं। आरू स्कूल जाता है और आरू के पापा ऑफिस जाते हैं, छोटा सा बच्चा घर में है, तो इन सारी चीज़ों के बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉगिंग करने का। स्टिल बहुत सारे लोगों ने कहा कि व्लॉगिंग किया करो, मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो देखते थे, मम्मी भी बोलती थी और सब लोग कि थोड़ा थोड़ा कुछ किया करो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से काफ़ी मेहनत करके मैंने लगभग 5,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए थे अपने चैनल पे। लेकिन वही है कि जब आप काम करना छोड़ देते हो तो चैनल जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप होने लग जाता है। लेकिन सिचुएशन मतलब सिंगल हैंडल ना संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बच्चों को, घर को, दोनों ही बच्चे लगभग छोटे ही हैं। तो आज जो है मुझे लगा चलो शुरुआत करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। आज मैं कोई रूटीन ब्लॉग वगैरह तो नहीं शूट कर पाऊंगी, थोड़ी सी अपनी लाइफ की अपडेट दे देती हूँ आपको। और फिर कल से जो है मैं कोशिश करूंगी कि वीक में 1 या 2 व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और मतलब अभी तो ठंडी अच्छी खासी पड़ने लग गई है, और ठंडी में बच्चों को संभालना भी बहुत पड़ता है। तो अपनी बच्ची को संभालती तो बहुत हूँ मैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कुछ होता ही रहता है। तो उसको भी जुकाम सर्दी हो रखी है अभी, और दवाई वगैरह हम दिला करके ले आए हैं। तो मतलब रिलीफ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो ठीक नहीं है। और मैं सुबह है 6:30 बजे की उठी हुई हूँ उसके, और रात में मैं सोई हूँ लगभग 2 बजे, क्योंकि ना वो फीड करती है और उठती है, और वो तो दूध पी के फिर सो जाती है जब उठने के बाद। लेकिन अब अपने साथ ऐसा नहीं होता ना कि आप उठे और आपकी आंख फिर तुरंत सोने के बाद लग जाए, तो दोबारा आंख लगने में भी आधे घंटे लग जाते हैं। और फिर जैसे 1 घंटे सो तो फिर वो कहीं कहीं कुछ कुछ होता रहता है। तो मतलब ऐसे ही बहुत रात भी आजकल डिस्टर्ब भी चलती है। दिन में वो सोती है, ऐसा नहीं है, दिन में थोड़ा थोड़ा उठती है, बाकी सोती है। तो मैं बहुत सारे काम अपने दिन में निपटाती हूँ, लेकिन आराम फिर नहीं करने को मिलता है। तो फिलहाल आज का ये सीन है कि काम मेरे सारे हो गए हैं। आरोग्य स्कूल जा चुका है, आरू के पापा ऑफिस जा चुके हैं, लंच वगैरह मैंने सब कुछ बना के दे दिया है, घर में झाड़ू पोछा सारा काम हो गया है। आप देखो, घर की साफ सफाई सब कुछ मैं कर चुकी हूँ, नहा धो चुकी हूँ, हेड वॉश करके नहाया भी था मैंने। और जो है कपड़े ये कल के धुले हुए रखे हैं, इनको फोल्ड करना है। और मैंने चढ़ाई अपने लिए चाय बनने को। तो धूप भी अच्छी खासी निकल गई है, लेकिन ना हवा चलती है, छत पे ले जाओ तो आपको दिखाती हूँ वहां से। तो देखिए, तो धूप तो निकली हुई है ठीक ठाक ही, लेकिन हवा बहुत तेज चलती है, और इसीलिए उसको लेकर के नहीं जाती, क्योंकि हवा जाती है तो नुकसान भी करता है। और अभी उठेगी तो मालिश वालिश करने के लिए फिर मैं थोड़ी देर उसको छत पे लेकर के जाऊंगी। और बेबी के लिए हम लेकर आए थे ये प्रैम, तो इसका भी थोड़ा यूज करते हैं हम। जैसे जब आरू स्कूल चला जाता है और अभी जब सोती रहती है तो बिस्तर पे ही रहती है, अगर उठी हुई होती है तो उसको फिर प्रैम में डाल करके अपने पास रख के मैं फिर घर के सारे काम फिनिश करती हूँ। और आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। इस बार जब घर से आ रही थी तो पापा ने मेरे 2 कैलेंडर दिए थे, बहुत ही सुंदर सुंदर से, बहुत बड़े बड़े से कान्हा जी के। तो एक ये है और एक उस रूम में लगा है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। जब भी मैं आती हूँ तो ध्यान मतलब बिल्कुल इस पे ही फोकस होता है ना अचानक से, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। भगवान जी के दर्शन भी होते ही रहते हैं। तो देखती हूँ चाय बन गई होगी, उसको छान लेती हूँ। और अभी ना घर में बहुत धीरे धीरे से बोलना पड़ता है, क्योंकि डर लगता है कि वो उठ ना जाए, और मेरे ख्याल से वो उठ भी रही है। आपको चाय दिखा देती हूँ पहले, देखो चाय बन रही है, इसको मुझे अभी छानना है, और अपनी गर्ल को दिखाती हूँ।
तो देखना आपने, ये बहुत आराम से अभी सो रही है। और कंबल वगैरह मैंने फोल्डिंग किया। इस ब्लैंकेट के अंदर ना इसका वाला ब्लैंकेट भी ये उड़ती है। पूजा पाठ भी हो गई है। पूजा तो सुबह इसके पापा ही आजकल मोस्टली करके जाते हैं, क्योंकि मुझे ना कभी कभी फंस जाती हूँ मैं, तो मुझे नहाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पूजा तो उन्हीं की जिम्मे है। सुबह की पूजा वही करते हैं, शाम की मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं पहले चाय पी लेती हूँ ताकि वो उठ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहा के आई हूँ ना, फिर तुरंत तुरंत फीड कराऊँ तो उसको सर्दी जुकाम और लगता है। तो आदत छूट गई है 7-8 साल बाद फिर से बेबी हुआ है। सारी चीज़ें नई नई सी फिर से रिपीट हो रही हैं, लेकिन ये है कि अच्छा बहुत लग रहा है ये टाइम। और टाइम ऐसे ही निकल जाता है वापस, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। फिर ये बातें बहुत हो गई, मैं अपना चाय निकालती हूँ, उसके बाद फिर मिलूंगी आपसे। तो आज ना मैंने खाने में बनाया था आलू और सीताफल की सब्जी और रोटियां। यही लंच में मैंने दोनों लोगों को दिया है, यही हमारे लिए भी है। दोपहर में अगर आरू जिद करेगा तो दाल चावल बनाऊंगी, नहीं तो फिर रात में फिर पूरा खाना ही बनाती हूँ। तो अभी मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। सुबह से मैंने कुछ भी अभी खाया नहीं है, 12:30 बजने ही वाले हैं। तो चाय पी लेती हूँ, अपना नाश्ता कर लेती हूँ, तब तक आरू के आने का भी टाइम हो जाएगा। फिर मिलूंगी आपसे, देखती हूँ आज क्या क्या रिकॉर्ड कर पाती हूँ मैं। जो कि अभी सोकर उठ चुकी है। और अभी मैं इसको लेके जाऊंगी छत पे। छत पे धूप में इसकी मालिश करूंगी और इसको फिर वहां दूध पिलाऊंगी। तब तक भैया भी आ जाएगा और उसके बाद प्रिशा खेली खेली करेगी, है ना। फिर प्रिशा स्माइल भी करती है जब इससे बातें करो तो, है ना प्रिशु बाबू। बुला लो आरू भैया को। आरू भैया, हंस दो, हंस दो। प्रिशा बताओ क्या है? अभी तो बोल रही थी, अभी चुप हो गई। क्या बता दो, क्या बोल रही थी? घूमने जाना है कि नहीं जाना है? हाँ, घूमने चलना है? बताओ भाई। हाँ, क्या हो गया? हाँ, तुम्हारी पिट्टी कौन किया था? कौन पिटाई करा था? हाँ, आरू भैया? आरू भैया शरारत कर दिया था? हाँ, कैसी शरारत किया था आरू भैया? हाँ, गोदी उठा लिया था क्या? गोदी ले लिया था? हाँ हाँ, बुला लो, पापा को बुला दो। पापा, पापा, पापा। भैया को बुला लो। भाई, भाई। ए गुद 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 गुद। ए गुद 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 गुद। ए गुद 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 गुद। ए गुद 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 गुद। ए ठन, ए ठन।
प्रिशु आ जाओ, आ जा। क्या? उठो, चले चले घूमी चले, आ जाओ आ जाओ, चलते हैं, आ जाओ, चलो चले, आ जाओ। ओहो ओहो, उठने की कोशिश, उठने की कोशिश कैसे कर रही हो? चले चले चले, घूमने चले प्रिशा, घूमने चले। हाँ ठीक है, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय। हाँ बाय बाय, वेरी गुड। हाँ क्या? हेलो गाइस, अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और देखो मेरी ड्रेस, ये देखो प्रिशु, बाय बाय बाय। क्या देख रही हो? देखो मेरी बेटे ने सॉक्स और पैंट सब कुछ पहन लिया है।